आध्यात्मिक संस्कार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम गायत्री मंत्र के बारे में कुछ बात करेंगे, जानेंगे क्या है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र वेदों में समृद्ध एक सार्वभौमिक प्रार्थना है। गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र के रूप में भी जाना जाता है, जिसने उस स्थायी और पारमार्थिक दिव्य को संबोधित किया है जिसे सविता नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है कि यह सब जहाँ से पैदा हुआ है। देखिए, हम अक्सर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और बहुत सिंपल है, लेकिन जब तक हमें इस गायत्री मंत्र के अंदर छुपे शब्दों के मार्मिक अर्थ का पता ना हो और उस ध्वनि को हम ठीक तरह से ना निकालें तो कोई अर्थ नहीं है। इसलिए अगर आपके पास 5 से 10 मिनट का समय है और पूरे मंत्र को समझने के लिए आपकी जिज्ञासा है, तो ही आप इस वीडियो को देखिए। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, जिन्होंने गायत्री मंत्र का प्रसार किया, उन्होंने गायत्री मंत्र के जप के लाभ भी बताए। यह मंत्र हिंदू धर्म में युवा पुरुषों के लिए उपनयन समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और लंबे समय से उनके दैनिक अनुष्ठानों के भाग के रूप में द्विजा पुरुषों द्वारा जप किया जाता है। अब इसे हर कोई कर सकते हैं। यह विशेष रूप से आराधना, ध्यान और प्रार्थना के लिए माना जाता है। सबसे पहले जानेंगे गायत्री मंत्र अर्थ। गायत्री मंत्र पहली बार ऋग्वेद मंडला 3.62.10 में दिखाई दिया, जो 1100 से 1700 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया एक प्रारंभिक वैदिक पाठ था। यह उपनिषद में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान के रूप में और भगवद गीता में देवी की कविता के रूप में कहा गया है। यह धारणा है कि गायत्री मंत्र का जाप दृढ़ता से मन को स्थापित करता है और यदि लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो जो काम किस्मत में है उसे करते हैं, तो हमारा जीवन खुशी से भरा होगा। संक्षिप्त में मंत्र का अर्थ है, हे तीनों लोकों के निर्माता, तुम अपने दिव्य प्रकाश पर चिंतन करते हो। वह हमारी बुद्धि को उत्तेजित करे और हमें सच्चा ज्ञान प्रदान करे। गायत्री मंत्र में पहला शब्द है ओम। इसे प्रणव भी कहा जाता है, क्योंकि ओम की ध्वनि प्राण से अति, जो यूनिवर्स की उद्गम और अविरत ध्वनि है। शास्त्र कहता है कि ओम इति एक अक्षरा ब्रह्म, ओम ही एक शब्दांश ब्रह्म है। यह सभी शब्दों का योग और पदार्थ है जो मानव गले से निकल सकता है। यह सार्वभौमिक निरपेक्ष का मौलिक ध्वनि प्रतीक है। आप अपनी जिह्वा यानी जीभ को, टंग को हाथ से पकड़ के कुछ भी आवाज निकाल नहीं सकते। सिर्फ 3 ध्वनियां ही निकलेगी, और वो है अ, उ और म। द वायरिटीज भूर्भुवः स्वः। गायत्री के उपरोक्त 3 शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ है अतीत, वर्तमान और भविष्य, व्याहृत्या कहलाती है। व्याहृत्या वह है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान दे। धर्म ग्रंथ कहता है, विशेषेण आर्हिति सर्व विराट प्रहलामानम प्रकाशो कर्ण व्यहरति। इस प्रकार इन तीनों शब्दों का उच्चारण करने से जो व्यक्ति इसका जप करता है, वह तीनों लोकों या अनुभव के क्षेत्रों को प्रकाशित करने वाले भगवान की महिमा का चिंतन करता है। गायत्री मंत्र में वाक्य के शेष शब्द तत् मतलब सरल शब्द में कहा जाए तो इसका अर्थ है वह, क्योंकि यह भाषण या भाषा के माध्यम से वर्णन करता है अंतिम वास्तविकता। सावितुर मतलब दिव्य सूर्य, ज्ञान का परम प्रकाश। वैरेनियम यानी एडोर, प्यार करता है। भर्गो यानी रोशनी। देवस्य यानी दिव्य अनुग्रह। धीमहि यानी हम समकालीनता। धी यानी बुद्धि। यो यानी कौन। नाह यानी हमारा। प्रचोदयात मतलब अनुरोध, आग्रह, प्रार्थना। अंतिम 5 शब्द हमारी सच्ची बुद्धि के जागरण के माध्यम से अंतिम मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। गायत्री मंत्र जप के कई लाभ। इस प्रकार गायत्री मंत्र के जप के कुछ सकारात्मक प्रभाव यहाँ दिए गए हैं, आप सुनिए। यह सीखने की शक्ति को बढ़ाता है। यह एकाग्रता को बढ़ाता है। इससे समृद्धि आती है। यह लोगों को शाश्वत शक्ति देता है। यह शांति के लिए बहुत उपयोगी है।
यह आध्यात्मिक रास्ते पर जाने का पहला कदम है। यह भगवान के साथ सहसंबंध है। यह मन को मजबूत करता है और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करता है। यह सांस लेने के लयबद्ध पैटर्न में सुधार करता है। यह हमारे दिल को स्वस्थ रखता है। यह भक्त को सभी खतरों से बचाता है और अंतर्ज्ञान द्वारा दिव्य की ओर मार्गदर्शन करता है। यह हमारे पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाता है। अब जानते हैं गायत्री मंत्र का जाप कैसे करें। गायत्री मंत्र का जप करने के कई फायदे हैं, हालांकि उनके जप की एक निश्चित प्रक्रिया है। इस प्रकार यह सलाह दी जाती है कि लोगों को गायत्री मंत्र का जप करते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप करते समय आपको हमेशा आंखें बंद करनी चाहिए और हर शब्द पर ध्यान केंद्रित करने और उनके अर्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। प्रत्येक शब्द या यहाँ तक कि ध्वनि को सही ढंग से बोला जाना चाहिए। यह होना ही चाहिए। हालांकि दिन के किसी भी समय इसका जप किया जा सकता है, लेकिन इस मंत्र का जाप सुबह सुबह जल्दी उठकर करना बेहतर होता है और रात को सोने से पहले। आखिरकार यह मंत्र सूर्य और दिव्य दोनों के लिए आभार की अभिव्यक्ति है। इसने भक्त को मंत्र के लिए एक हृदय केंद्रित दृष्टिकोण दिया। यह संवेदनशीलता जो जागती है वह शाब्दिक अर्थ से अधिक महत्वपूर्ण है। यह एक पेशकश है अनुग्रह के लिए, हृदय को खोलने का एक तरीका है, अपने आप को प्रेरित करने के लिए। तो आइए मेरी बेटी जो 5 साल की है, इन्हीं के स्वर में मंत्र जाप करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं